डेरिवेशन से दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल के लिए, तो दोनों नोट करना है एक बार। पहली डेरिवेशन जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क, तो ये है नेट फॉर्मूला इसका। तुम्हें पता है कि जो डेल्टा ई जैसे क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू क्या था, ये फर्स्ट लॉ से डब्ल्यू क्या था, माइनस पी डेल वी एक्सपेंशन के लिए। डब्ल्यू क्या था, माइनस पी डेल वी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, मैं इधर लिख सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब एक वर्क इसके साथ और होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन तभी होगा जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, तभी हम मानते हैं कि वर्क डन होगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में एक वर्क और होता है साथ में जिसको हम वीडीपी कहते हैं, और इसको मैं बोल रहा हूँ वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। और यही हमारा यूजफुल वर्क है जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू में, कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर -500 है, इसका मतलब सिस्टम जो है 500 किलो जूल है वैल्यू, 500 किलो जूल का यूजफुल वर्क कर सकता है। वो यूजफुल वर्क पीडीवी नहीं होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नहीं होता है, वो क्या होता है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। वो क्या होता है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो यही हमारा यूजफुल वर्क है, इसी को हमें प्रूव करना है, इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ये जो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है, दिस इज ओनली वर्क यूजफुल, ये वर्क यूजफुल होता है। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क यूजफुल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये नेट हीट चेंज है, ये क्या है, नेट हीट चेंज। अब तुमने एक एक्सप्रेशन और पढ़ा था जिसमें हमने माना था एच इक्वल टू ई प्लस पीवी। अगर तुम्हें ध्यान हो तो एच एंथैल्पी कंटेंट ऐसे दिया जाता था, जिसमें हमने पढ़ा था डी एच जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स थी, उसमें से एक फॉर्म ये भी थी, डी एच इक्वल टू पी डी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। डी एच क्या था, पी डी वी। तो मैं ऊपर इसकी जगह में लिखूंगा, इसी जगह मैं लिख दूंगा भी डेल्टा एच, नोट करेंगे इधर। क्यू इक्वल टू, यहां से आ जाएगा क्यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, प्लस वर्क ऑफ नॉन, ये कंडीशन मान के निकाला हुआ है, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, वो कैसे दिया जाता है, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां से आ जाएगा क्यू की वैल्यू टी डेल्टा एस, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी डेल्टा एस। क्लियर, क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो यहां से अब इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ टी डेल्टा एस, क्यू की जगह, इस क्यू की जगह टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब यहाँ पे गया डेल्टा माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, एक साइड लेगा इसको, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये टर्म क्या होती है, डेल्टा जी। तो यहां से आ गया वर्क ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन एंड इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, वर्क यूजफुल, ये डेल्टा जी होता है। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, ये वर्क यूजफुल होता है। एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन और है जो 12th वाले बच्चों को तो पता होगा, मैंने प्रूफ कराया हुआ है इसका। इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये होता है हमारा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम एनी सेल। एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ, एन क्या पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एफ होता है फेरेडे, एफ क्या है, फेरेडे, ये नेट चार्ज पास्ड है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन, उसी से आया है। नेट चार्ज क्या है, एन इनटू एफ। एफ की वैल्यू होती है 1 फेरेडे, दिस इज इक्वल टू, याद कर लेंगे इसको, 96500 कूलम, ये 1 फेरेडे की वैल्यू है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है जो ऐसे दिया जाता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। This is how we calculate electrical work done minus NF E naught cell. N क्या है, number of electrons transferred है Faraday, and 1 Faraday is 96500 कूलम। और ये आया कैसे है, 1 Faraday होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकाल लेना खुद ये। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, एक मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे आ जाएगा। और ई नॉट सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये तुमने रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, यहाँ पे ये डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है, आ सकती है पेपर के अंदर। दोबारा बोल मुकुल, डेल्टा जी नॉट क्या था,
डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे डिफाइंड होता है ना, तो उसको स्टैंडर्ड वैल्यू लगा देते हैं, और जनरली वो स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। तो ये तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है। डेरिवेशन सिंपल सी है, थोड़ा कंडीशन मान के निकाला हुआ है। क्यू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एच होता है, और क्यू क्या होता है, टी डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज से, एंट्रोपी चेंज से टी डेल्टा एस टू डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन या वर्क यूजफुल। ये यहाँ पे आ गया, ये खत्म हो गया डेरिवेशन। ये कर लेना, इसको दो बार लिख लेना डेरिवेशन को होमवर्क में। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट एक डेरिवेशन और लिख लेंगे, spontaneity in terms of free energy change, spontaneity in terms of free energy change। spontaneity in terms of पूरा हम लोग free energy change, spontaneity in terms of free energy change। अब ध्यान देंगे इसमें, जैसे डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस टोटल क्या होता है हमेशा, डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स का। डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये सबको पता है, ये सबको पता है। डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब सराउंडिंग जनरली ओपन में होती हैं, तो सराउंडिंग्स क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ये मान रहे हैं हम, ध्यान देना, सपोज हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा होता है जनरली सिस्टम में, एक्सपेंशन अगर होता है तो कैसे होगा, सपोज हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर। जब सिस्टम सराउंडिंग्स हीट लूज कर रहे हैं तो उनकी जो हीट होगी नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस क्यू बाई टी होगा। डेल्टा का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, माइनस क्यों लगा, क्योंकि सराउंडिंग्स ने हीट लूज की है और कांस्टेंट प्रेशर पे लूज किया है, इसलिए क्यूपी। अब क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच, तो यहां से आ गया माइनस डेल्टा एच बाई टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई यहां से, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, या डेल्टा सराउंडिंग्स की वैल्यू आ गई यहां से माइनस डेल्टा एच बाई टी। ये पुट कर देंगे ऊपर, डेल्टा एच सराउंडिंग्स की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो डेल्टा एस टोटल आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स, ये आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाई टी, माइनस डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच यहाँ पे क्या, एंथैल्पी चेंज। अब इसमें ये चीज आ जाएगी, सबको समझ आ गया होगा, टी डेल्टा एच टोटल मल्टीप्लाइंग बाय टी, पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच। समझिए कि नहीं है। और ये टर्म क्या होती है, ये वाली टर्म क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव में, डेल्टा जी तो है ये नेगेटिव में, तो यहां से आ गया डेल्टा जी इज टू माइनस टी डेल्टा, यहाँ पे टोटल है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है, इसमें डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सिस्टम के लिए, ये पूरा सिस्टम के लिए है। यहाँ पे क्या, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एच टोटल। अगर टी डेल्टा एच टोटल हमें पता है, अगर टी डेल्टा एच टोटल पता है हमें, तो डेल्टा एच का कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हम इससे बता सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे को पता है ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मेरे को दोनों चाहिए, डेल्टा एच भी चाहिए, टी डेल्टा एच भी चाहिए। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, माइनस टी डेल्टा एच टोटल, माइनस टी डेल्टा एच टोटल, यानी डेल्टा एच टोटल अगर पॉजिटिव है, मैंने एंट्रोपी बढ़ रही है पूरे सिस्टम की, पूरे यूनिवर्स की, अगर तो मींस डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। ध्यान रखना, कई बार दे देते हैं डेल्टा एच टोटल दे देते हैं, तो उसको देख के हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। डेल्टा एच टोटल अगर पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव डेल्टा एच टोटल, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, इस रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो दिस इज स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ओनली, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्या आया, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल जो बन सकते हैं इसके ऊपर, एक बार उसको भी देख लेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ए से बी कोई प्रोसेस हो रहा है, ये लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था तुमसे, ए से बी कोई प्रोसेस हो रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू थी माइनस 10 किलो जूल, ये मान लिया था, और डेल्टा एस की वैल्यू थी माइनस 200 जूल सपोज। तो मैंने बोला गिव द टेम्परेचर above और below which reaction will be spontaneous। टेम्परेचर, कैलकुलेट टेम्परेचर above और below, above और below which reaction will be spontaneous। बताओ क्या होगा वो,
रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। बताओ कौन सा होगा टेम्परेचर वो? कैलकुलेट करो उसको। कर लिया किसी ने कि नहीं? चलो एक बार देख लेंगे। देखो डेल्टा, इसमें फॉर्मूला लगा देना सिंपल, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा जी क्या लग जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी है, इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना डेल्टा जी जीरो होता है, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, डेल्टा जी जीरो होता है, नॉट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं, वो कंडीशन है, हो जाए तो बात अलग है। डेल्टा जी जीरो होगा, अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो है तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस। तो यहां से टी आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। अब यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है, डेल्टा एच को हमेशा जूल में कन्वर्ट कर लेना, या इसको किलो जूल में कर लेना, ये ध्यान रखना हमेशा। तो माइनस क्या आ गया, 10 बाय, ठीक है, ये किलो जूल में है, इसको किलो जूल में करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ध्यान रखना चीज का, यूनिट में दिक्कत होती है, डेल्टा एच हमेशा जूल में दिया होता है, जूल पर मोल में दिया होता है, वो किलो जूल पर मोल में दिया होता है। तो बाय क्या आ जाएगा 0.2, तो ये आ गया 50 आ गया यहाँ पे, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस 50 आ गया। तो ये टी आ गया हमारा 50 केल्विन, टी 50 केल्विन आ गया। अब अबव विच होगा और बिलो विच होगा, सर अबव बिलो। विच होगा कि बिलो विच? हाँ, क्योंकि रिएक्शन क्या है ये, रिएक्शन क्या है ये, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, सर टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या बढ़ाएंगे, होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर कम बढ़ाएंगे। करने पर, कम करने पर बिलो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये तो मैं कह रहा था देखो एक चीज टेम्परेचर हमें, बढ़ाने पे मैं, बैकवर्ड जाएगी। हाँ सही है, सही कुणाल। हाँ देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड में जाती है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तुम एक बार एक एग्जांपल, कोई भी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल सोचो, कोई भी प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब करके होता हो, हीट एब्जॉर्ब करके होता हो, जैसे वाटर से वाटर वेपर बनना, सबसे सिंपल एग्जांपल। आइस होती है घर में, आइस से वाटर कब बनता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतनी जल्दी आइस से वाटर बन जाएगा। आइस से वाटर बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको दिमाग में रखना हमेशा, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। आइस प्लस हीट गिव्स वाटर, इसका मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना आइस से वाटर जल्दी बनेगा, उतना आइस से क्या होगा, वाटर जल्दी बनेगा, ये ध्यान रखना। आइस प्लस हीट गिव्स वाटर, तो इसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। और ये रिएक्शन कब फेवर होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, या वाटर, ये नहीं समझ आ रहा, तो वाटर प्लस हीट गिव्स वाटर वेपर, ये अब भूलना नहीं बिल्कुल, मैं पूरे 2 साल तक यूज करूंगा इस चीज को। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, समझे कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए कि नहीं है, तो ये चीज तुम ध्यान रखना इसके अंदर। तो नेक्स्ट अब नोट करना है, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, यहाँ पे डेल्टा एच आ गया टी डेल्टा एच के इक्वल। तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लिया मैंने, डेल्टा एच बाय डेल्टा एच, वैल्यू आई 50 केल्विन, यानी बिलो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर ये वैल्यू होती पॉजिटिव तो मैं कहता अबव दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अबव दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, समझिए कि नहीं है।
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये आना चाहिए, तुम सबको निकलना चाहिए था क्वेश्चन। ये बस गलती क्या होती है, हर कोई अबव विच बोल देता है, अबव विच गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे ऐसे छोटा सा, एक क्वेश्चन और, देखना आंसर किससे निकलता है। ये तुम्हें बताना है फॉर दिस रिएक्शन, ध्यान देना, ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव्स सी गैसियस, ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव्स सी गैसियस। डेल्टा ई दे रखा है रिएक्शन का से -5 कैलोरीज, डेल्टा ई दे रखा है -5 कैलोरीज। अब तुम्हें, और डेल्टा एस दे रखा है -10 कैलोरीज, -5 कैलोरी -10 कैलोरी। तुम्हें निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है 298 केल्विन में। कैलकुलेट डेल्टा जी एट 298 केल्विन, निकालो। कैलकुलेट डेल्टा जी एट 298 केल्विन, कैलकुलेट डेल्टा जी एट 298 केल्विन। देखते किससे निकलता है। ये एएमयू का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला 2008 या 9 में आया था क्वेश्चन। ये देखो कौन निकालता है इसको। टू 2.97 किलो कैलोरी। चलो देखते हैं और किसने निकाला है। निकाला किसी ने आंसर? चलो देखो इधर क्वेश्चन है ना, जो पूछा है उसको देखकर स्टार्ट कर दो बस। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें मेरे को टी पता है, डेल्टा एस पता है, सिर्फ क्या नहीं पता? डेल्टा एच। अब डेल्टा एच नहीं पता तो उसके लिए रिलेशन लगाएंगे, ए गैसियस प्लस बी गैसियस सी गैसियस है। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एन जी कितना है? एक गैस प्रोडक्ट में है, दो गैस रिएक्टेंट में है, तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई -2, डेल्टा एन जी आ गया -2, और आर मेरे को पता है और टी पता है, और डेल्टा ई भी गिवन है, तो इससे आर की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे, ध्यान रखना चीज का।
तो डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा ई यानी -5 प्लस डेल्टा एन जी यानी -2 आर यानी 2 और 28 केल्विन। डेल्टा रहेगी। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। यस सर। एक मिनट, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ध्यान सुनना, हीटेड आयरन ब्लॉक, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हीटेड आयरन ब्लॉक loses 500 kilojoule of heat, 500 kilojoule of heat to the surroundings. Uh, 5 kilojoule of heat at 127 degrees Celsius to the surroundings at 27 degrees Celsius. Calculate delta S system, delta S surroundings, delta S total. निकालो जल्दी से। हाँ सर। वॉइस क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स आएगा, सही ना? डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये आ जाएगा। अब डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम ये होगा Q बाई टी। कितनी हीट लूज की थी सिस्टम ने? कितनी हीट लूज की थी? -500 किलोजूल। सिस्टम ने हीट लूज की थी तो 500 डिवाइड बाय टेम्परेचर एट 127 डिग्री सेल्सियस, 120 यानी 400 इंटू -3, यही है ना? यस सर। यस सर। तो ये आ गया -1.25 इंटू 10⁻³ और ये वाली हीट किसने गेन की है? जूल में आ गया आंसर। ये हीट गेन किसने की है? सराउंडिंग्स ने। तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा? माइनस सराउंडिंग्स ने ये हीट गेन कर ली है तो ये प्लस आ जाएगी इसकी हीट, प्लस 500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 400, 400 नहीं 300, क्योंकि सराउंडिंग्स कितने टेम्परेचर पे है? 300 पे है। तो यहां से आ गया 5/3 इंटू 10⁻³। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे डेल्टा एस टोटल को, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स।
डेल्टा एच टोटल क्या आ जाएगा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स। कोई डाउट किसी को? दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इससे। सही ना, इसको कर लेना, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Heat of formation delta HF for NO2 and heat of formation delta HF for N2O5. इनकी वैल्यूज दे रखी है 250 एंड 100, 250 एंड 100 किलोजूल पर मोल, 100 किलोजूल पर मोल। और एंट्रोपी दे रखी है ऑफ O2, NO2 एंड N2O5। इनकी एंट्रोपी दे रखी है 50 से 50, 25 एंड 100 किलोजूल, 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल respectively. Find delta G for the reaction. Delta G of the reaction at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. चलो ये सब टर्म्स अगर स्टैंडर्ड है तो ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स है। डेल्टा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, एंट्रोपी स्टैंडर्ड वाली है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी है। डेल्टा जी नॉट निकालना है एंड देन केसी एंड देन केपी। चलो तरीका बताओ कैसे करेंगे, कोई भी तुम में से, कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा क्वेश्चन ये? सर पहले डेल्टा एच निकाल लेंगे रिएक्शन का, हाँ फिर एंट्रोपी निकाल लेंगे, हाँ डेल्टा एस, फिर डेल्टा जी निकाल लेंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। पहले डेल्टा एच निकाल लेना। डेल्टा एच क्या होता है? समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या है हमारे पास? NO2 है और N2O5। एलिमेंट्स की तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0। डेल्टा एच क्या होगा? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होगा। अब एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0, ये मैंने बता रखा तुम्हें पहले। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट्स में 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5। तो ये यहां से आ जाएगा किलोजूल के अंदर। 4 इंटू NO2 का है 250 माइनस 2 इंटू 100, तो 1000 माइनस 200, 800 आ जाएगा किलोजूल में। 800 आ जाएगा डेल्टा एच नेट रिएक्शन का। उसके बाद एंट्रोपी, डेल्टा एच क्या होगा? इसमें एलिमेंट्स का 0 नहीं होता, एलिमेंट्स की एंट्रोपी 0 नहीं होती है, कराया हुआ क्वेश्चन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज 0 बट नॉट इट्स एंट्रोपी। ये भी थर्ड लॉ में भी पढ़ोगे स्टेटमेंट के अंदर। डेल्टा एच क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ NO2 प्लस, ये एंट्रोपी चेंज ही होता है एक्चुअल में, प्लस एंट्रोपी ऑफ O2 माइनस 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ N2O5। तो ये सॉल्व करेंगे 4 इंटू एंट्रोपी ऑफ NO2। एंट्रोपी ऑफ NO2 क्या होगी? एंट्रोपी ऑफ NO2 कितनी रखी है? 25 प्लस एंट्रोपी ऑफ O2 कितनी है? सर किलो जूल में नहीं करेंगे कन्वर्ट? कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ना, जूल में कर लिख के 4 इंटू फिर प्लस 50 माइनस 2 इंटू N2O5 की, N2O5 की कितनी है? 100। तो ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 100 माइनस 200 माइनस 100 प्लस 50 माइनस 50 आ जाएगा। आ रहा है माइनस 50 है।